अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़याज़ स्पीक की आज नई एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बर्तानिया में होने वाले दाखिले बंद की। क्योंकि आप ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, ड्यूल नेशनल हैं, लेकिन आप बर्तानिया में दाखिल होना चाहते हैं, तो अब आपके दाखिले के ऊपर पाबंदी है। आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? तो उसके लिए जनाब उन्होंने कुछ शराइत रखती हैं और कुछ आपके लिए फीसों का बंदोबस्त भी कर दिया है कि कितने पाउंड आपने जमा करवाना है। तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीलॉग को अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो फिर आपको ऐसी किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जनाब जो खबर सामने आई है, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स के लिए है, जो अ, बर्तानिया से बाहर है, यूके से बाहर हैं और वो यूके वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये आज का वीलॉग इंतहाई अहम है। क्योंकि बर्तानिया की जानिब से एक नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, जिसको हम ईटीए कहते हैं, वो नया निज़ाम मुतारफ करवा दिया है। बज़ाहिर तो ये सिक्योरिटी के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन इसके बराह रास्त असरात जो हैं, वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स, खास तौर पर ड्यूल नेशनल्स और बैरून मुल्क मुकीम शहरियों पर होने वाले हैं। अब मसला क्या है? मसला आपको समझाते हैं जनाब, कि पहले क्या होता था कि अगर किसी के पास 2 पासपोर्ट होते थे और उसमें से जो एक मसलन बरतानवी और किसी दूसरे मुल्क का, तो वो अपने दूसरे पासपोर्ट पे ट्रैवल कर लेते थे और अपना बरतानिया का पासपोर्ट दिखा के, और वो एक्सपायर हुआ होता था, तो वो दिखा के बतौर शहरी सबूत दिखाते थे और आराम से यूके में एंटर हो जाते थे। लेकिन अब नया जो रूल लागू किया गया है, उसके मुताबिक अगर आप ब्रिटिश सिटीजन हैं और यूके में आप एंट्री चाह रहे हैं, तो अब आपको करना क्या है कि जनाब आपके पास वैलिड अप टू डेट बरतानवी पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपायर्ड से बात नहीं बनेगी। अब वरना आपको बोर्डिंग से ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि लाखों ऐसे बरतानवी शहरी जिनके पास जो है पासपोर्ट अरसा दराज पहले खत्म हो गए और ये एक्सपायर हो गए, तो वो ये समझते थे कि कभी भी अपडेट करवा लेंगे। लेकिन अब अगर आपने यूके आना है और यहाँ पर आके उन्हें पासपोर्ट पहले रीन्यू करना है, जिस पर तकरीबन उन्हें 120 पाउंड तक जो है वो फीस की अदायगी कर सकते हैं, करनी है। और ये सिर्फ ईटीए की फीस जो है वो 16 पाउंड नहीं, बल्कि मुकम्मल नया पासपोर्ट बनवाना होगा, जो कहीं ज्यादा महंगा होगा। अब ये गवर्नमेंट का इस पे मौकफ ये है कि ये मुसाफिरों की सिक्योरिटी की चेक बेहतरी करेगी। बायोमेट्रिक, क्रिमिनल और इमिग्रेशन रिकॉर्ड पहले से देखे जा सकेंगे, और इसी तरह जो कॉन्टेक्टलेस यानी ज्यादा खुद का निज़ाम के जरिए बॉर्डर कंट्रोल को वो मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बैरून मुल्क मुकीम बरतानवी शहरी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इनके बुनियादी हक के वापसी के ऊपर ये एक दबाव डालने के मुतरादिफ है, कि उनका जो हक बनता है उसको रोकने के मुतरादिफ है। क्योंकि न्यूजीलैंड में रहने वाले एक जो बरतानवी बिजनेसमैन की मिसाल सामने आई है, जो 26 साल से वहां मुकीम है। अगले साल वो अपनी फैमिली से यूके आना चाहते हैं, मगर उनका बरतानवी पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और वो पहले न्यूजीलैंड के पासपोर्ट पर सफर करके पुराना यूके पासपोर्ट शहरियत के तौर पर दिखा देते थे। लेकिन अब एयरलाइन भी उन्हें तब तक बोर्डिंग नहीं देंगी जब तक उनके पास वो यूके का जो पासपोर्ट है वो अप टू डेट नहीं होगा, रीन्यू नहीं किया जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि बरतानवी और आयरिश शहरियों को ईटीए के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि या तो उनके पास वैलिड ब्रिटिश पासपोर्ट होना चाहिए, या फिर एक ऐसा बाकायदा सबूत जिसे राइट ऑफ जो है अबाउट सर्टिफिकेट कहते हैं। और वरना 25 फरवरी 2026 से के बाद आपको खुद एयरलाइन ही सफर करने की इजाजत नहीं देंगी, क्योंकि ये कानूनी तौर पे लागू हो चुका होगा। अब सवाल ये पैदा है कि क्या ये सिस्टम वाकई सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है, या फिर ये गैर महसूस तरीके से शहरियों पर एक इजाफी माली बोझ और पाबंदियां हैं। तो इस हवाले से जो मुखालफिन है वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत कवानीन से आगे बढ़कर एक ऐसा सिस्टम बना रही है जिससे लाखों ओवरसीज ब्रिटिश मुतासर होंगे। एयरलाइंस अब मजीद सख्ती करेंगी, जाहिर है उनको एक ऑर्डर जारी किया जा चुका है। तो अगर आप ओवरसीज ब्रिटिश हैं, आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है और या होने वाला है, तो आप अगले चंद साल में यूके जाने का इरादा भी रखते हैं, अगले चंद दिनों में जाने का इरादा रखते हैं, तो जनाब आप पहले अपने पासपोर्ट को रीन्यू करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट चेक करें, और उसके बाद पासपोर्ट की जो रिन्यू करवाना है उसको आप अगले महीने पे ना छोड़ें, बल्कि करवा के जाएं। क्योंकि ईटीए सिस्टम अब ये है नाफिजुल अमल हो चुका है, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ अपडेट आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। उम्मीद करते हैं कि आप जहां होंगे खुश होंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।